प्रीवियस लेक्चर में गाइस जो हम लोग क्लास बी क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो जो क्लास बी टाइप के जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, इनका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो मैक्सिमम कितने डिग्री का होता है? 130 डिग्री का होता है। ठीक है, सो हम लोग अगर 130 डिग्री के ऊपर के अगर का मैक्सिमम टेम्परेचर वाला जो भी इंसुलेटर रहेगा वो क्या कहेगा हमारा? वो रहेगा हमारा क्लास बी टाइप का। और इसके एग्जांपल्स जो हैं हमारे, तो कौन कौन से हैं? इसका जो पहला एग्जाम्पल है गाइस वो है माइका, जिसको हम लोग अभ्रक भी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है फाइबर ग्लास। क्या है? फाइबर ग्लास। और तीसरा है हमारा क्या? एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथे टाइप का क्लासिफिकेशन। पांचवा जो क्लासिफिकेशन है वो है हम लोग किसको बोलते हैं? क्लास एफ। इसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर है क्लास एफ में वो होता है 155 डिग्री सेंटीग्रेड का मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा ये विथस्टैंड कर सकता है। मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर इसका 155 डिग्री, और इसमें इम्प्रेग्नेट करके या ग्लू के माध्यम से हम लोग इपॉक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और इसका एक प्रॉपर इंसुलेटर बनाते हैं। जैसे कि हमारा जितने भी प्रकार के पॉलीयूरेथेन है, एग्जाम्पल है हमारे पॉलीयूरेथेन, ठीक है, और हमारा जितने भी प्रकार के वार्निशेस हैं वो सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वार्निश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पांचवा क्लासिफिकेशन। जो हमारा छठवां क्लासिफिकेशन है वो है क्लास एच का। ये जो इंसुलेटर्स होते हैं इनका जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड का इनका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है गाइस। ठीक है, और जब हम लोग इसमें सिलिकॉन इलास्टोमर या माइका ग्लास या फाइबर या माइका ग्लास का सिलिकॉन इलास्टोमर या माइका ग्लास या फाइबर का कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है, तो ये उसके एग्जांपल्स हैं। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इलास्टोमर एंड इलास्टोमर और सिलिकॉन इलास्टोमर और ग्लास फाइबर और माइका का कॉम्बिनेशन जब हम लोग मिलाते हैं तो उस टाइप के जो इंसुलेटर का निर्माण होता है वो होता है क्लास एच टाइप का। और जो हमारा सातवां जो टाइप है वो है हमारा क्लास सी का। तो ये जो इंसुलेटर होता है इसकी जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है इसमें भी 180 डिग्री का से अधिक, मतलब मोर देन 180 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को जो सह सकता है इंसुलेटिंग मटेरियल वो आता है हमारा क्लास सी में। जैसे कि माइका, पोर्सलेन, क्वार्ट्ज, ग्लास, ठीक है, एग्जांपल है माइका, ग्लास, क्वार्ट्ज, ठीक है, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स हैं। और कभी कभी इनऑर्गेनिक बाइंडर्स भी इसके एग्जांपल्स होते हैं। क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक बाइंडर्स। ठीक है, सो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हमारे क्या? इंसुलेटिंग मटेरियल्स। एक और इम्पोर्टेंट चीज हम लोग चलिए एक टेबल के माध्यम से इसको पूरा का पूरा प्रॉपरली समझते हैं। लेते हैं जैसे एक सीरियल नंबर, टाइप्स, ठीक है, कौन सा क्लास का है, ठीक है, यहाँ पर एक मैक्सिमम टेम्परेचर का कॉलम बना लेते हैं और यहाँ पर बना लेते हैं एग्जांपल्स, ठीक है।
तो देखिए फर्स्ट टाइप का जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था रिवीजन, वो है हमारा क्लास 0 और इसको हम लोग बोलते थे क्लास Y। इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो था कितना 90 डिग्री का, और इसके एग्जांपल्स क्या क्या थे हमारे, कॉटन, सिल्क, पेपर और वुड, ठीक है, और क्या था, प्रेस बोर्ड, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये हमारा पहला टाइप का क्लासिफिकेशन हमने देखा। तो दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन था वो था हमारा क्लास ए। इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो था कितना 105 डिग्री सेंटीग्रेड का, और इसका एग्जांपल था जब हम लोग कॉटन, सिल्क, पेपर जैसे जो भी हमारे इंसुलेटर्स हैं, इनको हम लोग किस में डिप करेंगे, when immersed in dielectric liquids, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास ए। फिर जो नेक्स्ट क्लास था हमारा वो था हमारा क्या, थर्ड क्लास ई। ये इसका टेम्परेचर रेंज था 120 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, और इसके एग्जांपल्स क्या थे हमारे क्लास ई के, इनेमल्ड वायर इंसुलेशंस थे, इनेमल्ड वायर इंसुलेशंस, ठीक है, इनेमल्ड वायर इंसुलेशंस ये हमारे थे, ठीक है, पॉलीविनाइल, रेजिन्स, ठीक है, बाइंडर्स, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स थे। तो ये तो हो गया हमारा क्लास ये हो गया हमारा क्लास ई का। जो चौथा क्लासिफिकेशन था वो था हमारा क्लास बी। क्या था, क्लास बी। इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कितना है 130 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और इसका एग्जांपल है माइका, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टोस, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्लास बी का। और क्लास जो पांचवा हमारा था वो था हमारा क्लास एफ। क्लास एफ में हम लोग का टेम्परेचर जो रेंज था 155 डिग्री सेंटीग्रेड था, और इसका एग्जांपल था पॉली यूरेथेन वार्निश, ठीक है, ठीक है। छठवा है हमारा क्लास एच। क्लास एच का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड था, और इसका एग्जांपल था कॉम्बिनेशन ऑफ माइका, फाइबर और ग्लास और दूसरा सिलिकॉन इलास्टोमर, ठीक है, ये इसका एग्जांपल था। और जो लास्ट क्लासिफिकेशन था वो था हमारा क्लास एच। क्लास ई। तो जो क्लास ई टाइप का था हमारा,
क्लास ई का जो मैक्सिमम टेम्परेचर इज मोर देन 180 डिग्री सेंटीग्रेड के जितने टाइप के इंसुलेटर्स जो विथहोल्ड कर सकते हैं वो है हमारे क्लास सी टाइप के। तो ये जो है क्लास ई टाइप का, सॉरी क्लास सी टाइप का, ठीक क्लास सी टाइप का। और इसका एग्जांपल था हमारा क्या, इनऑर्गेनिक ब्लाइंडर्स, इनऑर्गेनिक ब्लाइंडर्स है ना। और अगर हम लोग देखें माइका, क्वार्ट्ज, ये सारे, तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे तो देखिए ये हमारा एक टेबल बन जाएगा। तो हमारे कितने टाइप के इंसुलेटर्स क्लासिफाई हो गए, टोटल 7 टाइप के इंसुलेटर्स हमारे इसमें क्लासिफाई हो जाते हैं। और इन 7 टाइप की क्लासिफिकेशन में सबका टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम 15 डिग्री का टेक है। इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 15 डिग्री, फिर इसमें 15 डिग्री, फिर इसमें 10 डिग्री, फिर इसमें 25 डिग्री, फिर इसमें 15 डिग्री, और फिर इसके बाद मोर देन है। तो इस टाइप का जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, हम लोग को याद करने के लिए आसानी रहेगा। 90, 105, 120, 130, 155, 180, 180, मोर देन 180। तो इस टाइप का हम लोग 0, क्लास ए, ई, बी, एफ, एच, सी, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर Y, A, E, B, F, H, C इस टाइप का क्लासिफिकेशन है हमारे टेम्परेचर रेंजेस का। तो हम लोग को याद करने के लिए इस टाइप से याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए आप चाहो तो किसी प्रकार का पोयम रिक्रिएट कर सकते हो, या जैसा भी आपको याद करने के लिए सुविधा लगे आप वैसा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था हमारा टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। अब हम लोग जो डिफरेंट नेक्स्ट टाइप का मटेरियल देखेंगे वो है हमारा द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो जो टाइप ऑफ मटेरियल हमको इस्तेमाल हो रहा है दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल गाइस। तो व्हाट इज दिस मैग्नेटिक मटेरियल इज, मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो वो बोलते हैं हम लोग चुंबकीय पदार्थ। वह पदार्थ जो कि चुंबकीय मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है, होते हैं ऐसे पदार्थ, ऐसी है जैसे मटेरियल जो कि मैग्नेटाइज होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। इनमें रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है उसके आधार पे हम लोग ने 3 कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी, जिसको हम लोग म्यू से हम लोग डेजिग्नेट करते हैं, म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग 3 टाइप के मटेरियल्स को देखते हैं। पहला है हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा है हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल, और तीसरा है हमारा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एक जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव मैनर में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं,
उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनको हमने पढ़ा। इसके बाद हमने ये देखा मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है, उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। अब हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स है उसको भी बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी।